हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम पैथोजेनेसिस को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पैथोजेनेसिस में तीन बेसिकली अभी एक और इवेंट्स भी हैं जिनकी वजह से जो है वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है। ठीक है, तो पहला जो है हम पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम इसके कॉजेज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के, कि किन जो है वो कॉजेज़ की वजह से ये पीडीओ मतलब कि पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो उसके बाद जो है वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है वो इनिशिएट करवा रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसके रीजंस हैं कुछ। इट इज़ ड्यू टू दी गॉलस्टोन्स। ठीक है, और दूसरा जो है वो बिलियरी स्लज। बिलियरी स्लज बिलियरी स्लज क्या होता है? ये होता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम बाइल। ठीक है, और ये कंसिस्ट कर रहा होता है किन चीज़ों को? कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स और जो है वो कैल्शियम बिली रूबिनेट पिगमेंट्स। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो कैल्शियम सॉल्ट्स को जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली जो है वो बिलियरी स्लज है, जो कि मिक्सचर है किन चीज़ों का? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स का, कैल्शियम बिलीरुबिनेट पिगमेंट्स का और जो है वो कैल्शियम सॉल्ट्स का जो है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये तीसरा जो है इसका बेसिकली कॉज क्या है ना? पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। और चौथा जो बेसिकली इसका जो कॉज है वो कौन सा है? कोलिडोकोसिल। ठीक है, कोलिडोकोसिल का मतलब क्या है कि ये सिस्टिक डायलेशन होती है किस चीज़ की? ये सिस्टिक डायलेशन होती है किस चीज़ की? ऑफ कॉमन बाइल डक्ट की। ठीक है, और इसके अलावा जो है पांचवा रीज़न क्या है इसका? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में जो है वो दो पैरासाइट्स आ जाते हैं, एक तो एस्केरिस है, एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स, और दूसरा जो है वो क्लोनोड शिनेंसिस है। ठीक है, क्लोनोड शिनेंसिस, सॉरी क्लोनोड शिनेंसिस, ये है अपना ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो दो पैरासाइट्स हैं, इनकी वजह से जो है वो ये पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ये जो आपको मैंने कॉजेज लिखे हैं इनकी वजह से जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। सॉरी हाँ, पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। उसके अलावा जो है फिर वो इनिशिएट कर देता है क्या? एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अब इन चीज़ों से क्या होता है? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं और लीड टू ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, और लीड टू ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही हैं तो उससे क्या होगा कि ये इंक्रीज करेगा किस चीज़ को? इंट्रा पैंक्रियाटिक डक्टल प्रेशर को। इंट्रा पैंक्रियाटिक डक्टल प्रेशर को जब इंक्रीज करेगा तो ये देन इट विल लीड टू दी accumulation of enzyme rich fluid। ठीक है, एंजाइम रिच फ्लूइड। तो क्या हो रहा है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इंट्रा पैंक्रियाटिक डक्टल प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर रही है, जिनसे क्या हो रहा है कि एंजाइम रिच फ्लूइड जो है उसकी एक्यूमुलेशन हो जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो लाइपेस एंजाइम है, लाइपेस एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। एक्टिव फॉर्म में क्या हो रहा होता है? प्रोड्यूस हो रहा होता है। एक्टिव फॉर्म में जो प्रोड्यूस हो रहा होता है तो ये क्या करवाता है? लोकल फेट नेक्रोसिस। ठीक है, लोकल फेट नेक्रोसिस करवा रहा होता है। तो जाहिर सी बात है जब लोकल फेट नेक्रोसिस होगी तो क्या होगा कि डेथ होगी किसकी? एडिपोसाइट्स की। एडिपोसाइट्स की डेथ होगी तो फिर वो क्या करवाएंगे? वो प्रोड्यूस करवाएंगे किस चीज़ को? डेंजर सिग्नल्स को। ठीक है, डेंजर सिग्नल जो है वो इनिशिएट होंगे। डेंजर सिग्नल इनिशिएट होंगे तो फिर क्या होगा कि वो स्टिमुलेट करेंगे किस चीज़ को? स्टिमुलेट करेंगे पेरी एसिनार मायो फाइब्रोब्लास्ट को, पेरी एसिनार मायो फाइब्रोब्लास्ट को, और जो है वो ल्यूकोसाइट्स को जो है वो स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, ये दोनों जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे तो फिर वो क्या करवाएंगे? देन इट विल लीड टू द रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी
साइटोकाइंस, ठीक है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, और इसके अलावा जो है और किस चीज़ को जो है वो ये इनिशिएट करवाएंगे, ये करवाएंगे अपना इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को, ठीक है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को जो है वो रिलीज करवाएंगे तो ये फिर क्या करवाएंगे, ये करवाएंगे लोकल इन्फ्लामेशन, ठीक है। लोकल इन्फ्लामेशन के साथ साथ जो है वो एडिमा भी जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एडिमा जो है वो भी डेवलप हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब एडिमा डेवलप होगा तो एडिमा क्या करवाता है, वो करवाएगा, कंप्रोमाइज करवाएगा ब्लड फ्लो को, कंप्रोमाइज ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो जब कंप्रोमाइज होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या करवाएगा, कॉजिंग वेस्क्यूलर इनसफिशिएंसी, ठीक है, वो वेस्क्यूलर इनसफिशिएंसी करवाएगा। वेस्क्यूलर इनसफिशिएंसी होगी तो फिर क्या होगा, और वो इस्कीमिक इंजरी करवाएगा, किसका, एसिना सेल्स की, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो है वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि एडिमा जब ब्लड फ्लो को कंप्रोमाइज़ कर रही है तो जाहिर सी बात है वेस्कुलर इनसफिशिएंसी हो जाएगी। वेस्कुलर इनसफिशिएंसी होगी तो मतलब ये है कि बार बार ब्लड फ्लो जो है वो रिस्टोर हो रहा है, बार बार ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो रहा है वहाँ पे जो है वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इस्कीमिक इंजरी हो सकती है एसिनर सेल्स को भी, ठीक है। तो एसिनर सेल जो है वो भी डैमेज हो सकते हैं उनकी मतलब कि ब्लड वेसल्स की कंजेशन होने से, ठीक है। तो ये है बेसिकली पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इनमें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।